गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज का टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की क्लास में हम लोग समझने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या है, हम लोग ह्यूमन हार्ट का डायग्राम समझने वाले हैं कि एसएएन की लोकेशन कहाँ है, एवीएन की लोकेशन कहाँ है, कार्डी टेंडनी कहाँ है, सेमिनुलर वाल्व की लोकेशन क्या है, एबी वाल्व की लोकेशन क्या है, पैपिलरी मसल्स का लोकेशन क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है। आपको पता है ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं और आपको ये भी पता होगा ह्यूमंस में डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। स्टार्ट करते हैं डायग्राम ऑफ ह्यूमन हार्ट। यहाँ पर आप समझिए, ये स्ट्रक्चर क्या है, सुपीरियर वेना कावा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, इंफीरियर वेना कावा। जो वेना कावा अपर रीजन पर है उसको हम बोल रहे हैं सुपीरियर वेना कावा। जो वेना कावा लोअर रीजन पर है उसको हम बोल रहे हैं इंफीरियर वेना कावा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर चैम्बर है हार्ट के। ये है वही राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। आपको पता है ह्यूमन हार्ट्स में पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन्स होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट साइड के चैम्बर में जो आर्टरी है उसको नाम दे रहे हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी। राइट साइड चैम्बर में जो वेन्स है उसको हम दे रहे हैं राइट पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखेंगे लेफ्ट एट्रियम में जो आर्टरीज है उसको हम नाम दे रहे हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जो यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में जो वेन्स हैं वो क्या है, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। तो राइट साइड को हम बोल रहे हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मोनरी वेन्स। लेफ्ट साइड में जो है उसको बोल रहे हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स। अब यहाँ पर राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में एक वॉल्व है, उसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल्व है उसका नाम है मिट्रल वॉल्व। इसी मिट्रल वॉल्व को बोलते हैं बायकस्पिड वॉल्व। कौन सा वॉल्व बोलते हैं, बायकस्पिड वॉल्व। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये वॉल्व क्यों लगाए हैं, ताकि ब्लड के बैक फ्लो को रोका जा सके। इसी के साथ यहाँ पर ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरीज हैं। पल्मोनरी आर्टरीज में जो ये वॉल्व है इसको बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी आर्टरीज की जो वॉल्व है इसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वॉल्व। इसके बाद में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक वॉल्व है, इसको बोलते हैं एवर्टिक वॉल्व। क्योंकि ये किससे कनेक्टेड है, एवर्टा से कनेक्टेड है। लोअर साइड में आप देखेंगे इससे किससे कनेक्टेड है, एवर्टा से कनेक्टेड है। तो इस वॉल्व को क्या बोलेंगे, एवर्टिक वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व एंड एवर्टिक वॉल्व दोनों को हम क्या बोलते हैं, सेमिलुनर वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व दोनों को हम क्या बोलते हैं, एवी वॉल्व। क्या बोलते हैं, एवी वॉल्व। राइट एट्रियम के लेफ्ट अपर कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है एक नोड, और राइट एट्रियम के लोअर कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है एक नोड। इस नोड को हम क्या नाम देते हैं, इस नोड को नाम देते हैं एसएन, साइनो एट्रियल नोड। और इस नोड को नाम देते हैं एवीएन, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। अब ये जो एवीएन है ये वेंट्रिकल्स से कंटिन्यू होता है और ये क्या बना लेता है, बंडल ऑफ हिज। क्या बना लेते हैं, बंडल ऑफ हिज। ये बंडल ऑफ हिज डिवाइड होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल्स की तरफ और दूसरा डिवाइड होता है राइट वेंट्रिकल्स की तरफ। किस में डिवाइड हो जाते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो जाते हैं। किस में डिवाइड हो जाता है, पुरकिंजे फाइबर्स में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, और इसी राइट वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है
एक फाइब्रस स्ट्रक्चर इसी राइट वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में भी प्रेजेंट होता है। एक फाइब्रस स्ट्रक्चर, उसका नाम है कार्डी टेंडिनी। क्या नाम है? कार्डी टेंडिनी। और इन वेंट्रिकल्स के इनर साइड में प्रेजेंट होता है एक मसल्स। वेंट्रिकल्स के इनर साइड में प्रेजेंट होती है एक मसल्स। उस मसल्स का नाम है पैपिलरी मसल्स। कौन सी मसल्स? पैपिलरी मसल्स। जो कार्डिक टेंडनी होते हैं, ये क्या करते हैं? वेंट्रिकल्स और एवी वॉल्व को होल्ड करके रखते हैं। और पैपिलरी मसल्स क्या करता है? एवी वॉल्व को क्लोज कराने में हेल्प करता है, एवी वॉल्व को क्लोज करा देता है। ओके, तो यहाँ पर आपने एक चीज देखा कि नोड प्रेजेंट है, दो तरीके के नोड हैं। मैं आपको बता दूं, जो ह्यूमन का हार्ट है वो 95% मसल से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? मसल से मिलकर बना है। एंड 5% किससे मिलकर बना है? नोडल टिश्यू से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? नोडल टिश्यू से मिलकर बना है। इसका मतलब जो हमारा हार्ट है वो कैसा है? मसल से मिलकर बना है। तो ये हार्ट कैसा है? मायोजेनिक हार्ट है। कैसा हार्ट है? मायोजेनिक हार्ट है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं नोड की बात करूं तो नोड कितने हैं? दो हैं। एक है हमारा एसएन और एक है एबीएन। राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पर कौन है? एसएन। और लोअर कॉर्नर पर कौन है? यहाँ पर एबीएन है। इसी के बाद में यहाँ पर एवी वॉल्व कितने हैं? दो एवी वॉल्व हैं, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व। सेमिनुलर वॉल्व कितने हैं? दो सेमिनुलर वॉल्व हैं। एक है हमारा एवर्टिक वॉल्व और एक है हमारा पल्मोनरी वॉल्व। अब यहाँ पर मैं सेप्टम की बात करती हूँ। चार चैम्बर है हार्ट में, आपको पता है। चारों चैम्बर सेपरेटेड हैं। जैसे राइट एट्रियम और यहाँ पर राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। मतलब एट्रियम को वेंट्रिकल से कौन अलग कर रहा है? इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियम को वेंट्रिकल से कौन अलग कर रहा है? इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियम को एट्रियम से कौन अलग कर रहा है? इंटर एट्रियल सेप्टम। वेंट्रिकल को वेंट्रिकल से कौन अलग कर रहा है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम आपको थोड़ा रिटन मैटर दे देते हैं ताकि आपको समझ में आए। आपने ह्यूमन हार्ट के डायग्राम को क्लियरली समझ लिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कितने नोड प्रेजेंट हैं। कितने नोड प्रेजेंट हैं? तो भाई कितने नोड हैं? दो नोड हैं। एक है एसएन और एक कौन है? एवीएन। साइनोएट्रियल नोड और एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है? आपने देखा दो नोड प्रेजेंट है राइट एट्रियम में। इसके बाद में क्या प्रेजेंट है भाई? इसके बाद प्रेजेंट है एवी वॉल्व। एवी वॉल्व कितने हैं भाई? दो एवी वॉल्व हैं। आप कह रहे थे दो एवी वॉल्व है ना? कौन कौन सा वॉल्व है? ट्राइकस्पिड वॉल्व है, बाइकस्पिड वॉल्व है, इसी के बाद में हम आगे बढ़े तो हमारे पास क्या प्रेजेंट है? सेमिलुनल वॉल्व प्रेजेंट है। सेमिलुनल वॉल्व। अब सेमिलुनल वॉल्व कितने हैं? अगेन सेमिलुनल वॉल्व दो हैं। पहला है एवर्टिक वॉल्व और सेकंड है पल्मोनरी वॉल्व। ओके,
इसी के बाद में क्या प्रेजेंट है? सेप्टम प्रेजेंट है। सेप्टम में कौन कौन से सेप्टम है? जैसे पहला सेप्टा कौन सा है? पहले एट्रियम और एट्रियम को सेपरेट करेंगे। इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम किसके बीच में होगा? बिटवीन एट्रियम। सेकंड है इंटर, फिर एट्रियम और वेंट्रिकल्स को अलग किया जाएगा। इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम किसके बीच में है? बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स। इसके बाद में थर्ड इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इसमें कौन कौन सा इसमें ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहाँ प्रेजेंट होगा? बिटवीन वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं दो वेंट्रिकल्स के बीच में कौन सा सेप्टम है? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है। एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है उसका नाम क्या है? इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और उसी के साथ एट्रियम के बीच में जो सेप्टम है उसको क्या बोल रहे हैं? इंटर एट्रियल सेप्टम। तो आप क्लियरली समझिए नोड कितने हैं? दो नोडल टिश्यू हैं, SAN AV1। वाल्व कितने हैं? दो वाल्व हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड। सेमिनल वाल्व कितने हैं? दो हैं, एवर्टिक वाल्व पल्मोनरी वाल्व। सेप्टम कितने हैं? तीन हैं, इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। आपको बता दूं जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, एक्शन पोटेंशियल कौन जनरेट करता है? SAN क्या जनरेट करते हैं? एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, आपको अगर क्लासेस समझ में आई हो, क्लासेस को आपने एंजॉय किया हो, तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। हमारा अगला क्लास होगा डबल सर्कुलेशन का। थैंक यू सो मच एवरीवन।